आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने आवास योजना का बजट को 3 गुना ज्यादा बढ़ाने का कार्य किया था और उस बजट के तहत हमारे हरियाणा प्रदेश के अंदर भी एक भी सर ऐसा न रहे जिसके सर के ऊपर छत ना हो। ये जिम्मेवारी हमारी। बहुत बधाई हो सर, बहुत बधाई हो सर, बहुत बधाई। नमस्कार, मैं शालिनी शाक्य और आप देख रहे हैं SPN 9 न्यूज। जहां एक तरफ अगर उत्तर प्रदेश की बात की जाए तो उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनाव के जो नतीजे सामने आए हैं वो जनता को चौंका देने वाले हैं और ऐसे में बीजेपी पार्टी को एनडीए गठबंधन को बड़ा झटका लगता है उत्तर प्रदेश से। लेकिन न केवल उत्तर प्रदेश की यहाँ पर बात की जाए, अगर बात करें हरियाणा की तो इस बार हरियाणा में भी बड़ा खेला हुआ है, क्योंकि जहां 2019 में हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी ने एनडीए गठबंधन ने 10 की 10 सीटों पर अपनी पकड़ बनाई थी और 10 की 10 सीटों पर जीत हासिल की थी, तो वहीं इस बार नतीजे कुछ अलग है। इस बार न केवल बीजेपी ने सीटों पर अपनी पकड़ जो है वो कमजोर कर दी, बल्कि यहां कांग्रेस बड़ी मजबूती से उभरती हुई नजर आई है। जी आपको बता दें कि हरियाणा में बीजेपी के खाते में इस बार केवल 5 सीट आई हैं, वहीं कांग्रेस के खाते में 5 सीट गई हैं, यानी कि यहाँ जो मुकाबला है वो आधा आधा हो चुका है। इसके बावजूद भी अब सरकार तो बन चुकी है केंद्र में और अब जल्द ही उस पर शपथ भी ली जाएगी। लेकिन हरियाणा की अगर बात की जाए, जीत के बाद भी हरियाणा के जो मुख्यमंत्री हैं नायब सिंह सैनी, वो क्या कुछ कहते नजर आ रहे हैं अपनी इस जीत को लेकर, वो आप इस मीडिया रिपोर्ट में देखिए। करनाल के लोगों का मैं दिल से धन्यवाद करता हूं कि एक बड़ा विश्वास करनाल के लोगों ने व्यक्त किया है और करनाल के लोगों ने इस बात के ऊपर भी मोहर लगाई है कि अक्टूबर में जो विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं, भारतीय जनता पार्टी आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में तीसरी बार हरियाणा के अंदर भी बहुत बड़े मैंडेट के साथ परचम लहराएगी और आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में पिछले 9.5 वर्षों में जो प्रदेश एक नई गति से आगे बढ़ा है, सबका साथ सबका विकास लेकर के आगे बढ़ा है। जिस हरियाणा के अंदर पिछले 9.5 वर्षों में क्षेत्रवाद का स्थान नहीं है, जिस हरियाणा के अंदर पिछले 9.5 वर्षों में जो नौकरियों के अंदर भ्रष्टाचार होता था उसका स्थान दिखाई नहीं दिया है, पिछले 9.5 वर्षों में गरीब व्यक्ति तक योजनाबद्ध तरीके से मोदी जी के नेतृत्व में उस तक लाभ पहुंचाने का काम किया है, उसी गति से आगे भी आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हरियाणा को आगे ले जाने का काम किया जाएगा। गरीब व्यक्ति तक वो सब सुविधाएं योजनाबद्ध तरीके से जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने, चाहे प्रधानमंत्री आवास योजना है, क्योंकि पिछला
जो बजट था, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने आवास योजना के बजट को 3 गुना ज्यादा बढ़ाने का कार्य किया था और उस बजट के तहत हमारे हरियाणा प्रदेश के अंदर भी एक भी सर ऐसा न रहे जिसके सर के ऊपर छत ना हो। ये जिम्मेवारी हमारी डबल इंजन सरकार की है। एक योजनाबद्ध तरीके से गरीब व्यक्ति तक वो लाभ पहुंचे, उसकी व्यवस्था हमारी सरकार करेगी। और एक मिनट, हमारी सरकार ये सारी व्यवस्थाएं करेगी, चाहे गरीब को मकान बना करके देने की बात हो। पिछले अगर 10 वर्षों में नरेंद्र मोदी जी के और 9.5 वर्षों में हरियाणा का हम कार्यकाल देखें, प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी, हमने जितनी एप्लीकेशनें हमारे पास आई थी उन सब को मकान बना करके चाबियां सौंपने का काम ये डबल इंजन की सरकार ने किया है। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की और हरियाणा के अंदर मनोहर लाल जी मुख्यमंत्री थे, उनके नेतृत्व के अंदर हुआ है। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण, एक भी ऐसा सर नहीं रहेगा आने वाले समय के अंदर। नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हर व्यक्ति को मकान बना करके देने का जिम्मा ये हमारी सरकार का है, डबल इंजन सरकार का है। इसको हम तो आपने देखा कि किस प्रकार से नायब सिंह सैनी काफी खुश होते दिखाई दे रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ये जो खुशी है ये थोड़ी सी घबराई हुई नजर आ रही है, क्योंकि यहाँ ये देखा जा रहा है कि जहां केंद्र में सरकार बीजेपी की एनडीए गठबंधन की बन तो गई है, लेकिन बीजेपी इस बार पूर्ण बहुमत में नहीं है। 240 सीटें ही इस बार बीजेपी को हाथ लगी हैं। तो ऐसे में अब बीजेपी पार्टी ये सोचकर घबराई हुई है कि अगर जेडीयू प्रमुख नीतीश कुमार ने और टीडीपी प्रमुख चंद्रबाबू नायडू ने अगर अपना समर्थन वापस ले लिया तो सत्ता गिरती हुई, सरकार गिरती हुई दिखाई देगी, जिसको लेकर काफी डर सभी बीजेपी नेताओं में दिखाई दे रहा है। सीधा तौर पर अगर कहा जाए तो पीएम नरेंद्र मोदी के चेहरे पर भी वो जो डर है वो झलकता हुआ नजर आ रहा है। जिस प्रकार से इस बार देश में बड़ा उथल पुथल हुआ है और देखा गया है नतीजे बीजेपी के हक में नहीं आए हैं, इसको लेकर आप लोगों की क्या राय है, क्या मानना है आप लोगों का, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। और इसी प्रकार की देश दुनिया से जुड़ी खबरों के लिए देखते रहिए SPN9 न्यूज।